अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं गोल्डन मिस्री और ब्रैलर का मुकम्मल वैक्सीन शेड्यूल और अद्वियात के ऊपर। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि हम वैक्सीन किन किन दिनों पर कर सकते हैं और अद्वियात क्या दे सकते हैं और एहतियाती तदाबीर क्या है। सबसे पहले अद्वियात के ऊपर बात कर लेते हैं। जब आप चूज़ा रिसीव करते हैं तो इसको एनर्जी और विटामिन्स की ज़रूरत होती है, तो इसके विटामिन्स की कमी को दूर करने के लिए आप इसको इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज़ या ORS का पानी लाजम चलाएं, ताकि जो इसकी विटामिन की कमज़ोरी है वो दूर हो सके। और उसके बाद इसको पहले हफ्ते 3 दिन एंड्रोकोलेसिन का कोर्स करवा दें और फिर 6 घंटे फ्लैशिंग दें। सिर्फ यही एक हिफाजती कोर्स होगा। बाकी बीमारी आने की सूरत में करीबी डॉक्टर के मशवरे से ट्रीटमेंट दें। आप मज़ीद इसे मुख्तलिफ़ इंसानी अद्वियात एहतियातन तौर पर या बीमारी की सूरत में भी दे सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, पुलमोनोल, जैटिबार, वेंटोलिन सिरप, हेडोरिन सिरप और अगमेंटन जैसी ह्यूमन अद्वियात भी अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। अब बात करते हैं वैक्सीन शेड्यूल के ऊपर। वैक्सीन पिलाने से पहले की तदाबीर और आखिर की एहतियाती तदाबीर पर बात करेंगे। पहले बताता चलूँ कि वैक्सीन किन किन दिनों पर पिलाई जाती है। इसे NDIB की वैक्सीन चौथे और 14वें दिन पर पिलाएँ। गंबोरो बरसा प्लस वैक्सीन गंबोरो के लिए 10वें दिन पर पिलाएँ और 25वें दिन पर एंटीक्लून वैक्सीन पिला दें। हर वैक्सीन से 24 घंटे पहले फ्लैशिंग ज़रूर दें और 6 घंटे पहले विटामिन E का पानी लाजम चलाएं। और हर वैक्सीन के बाद 6 घंटे बाद पैरासीटामोल का पानी और विटामिन E ज़रूर दें। याद रखें, वैक्सीन के 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना किया जाए। वैक्सीन रात के वक्त करवाएँ। वैक्सीन से पहले 1.5 घंटा प्यास लाजम दें। वैक्सीन के लिए पानी नॉर्मल ठंडा होना चाहिए और वैक्सीन पानी की सतह के अंदर खोलनी चाहिए, ताकि वैक्सीन ज़ाया होने का खदशा ना हो। चूज़े को वैक्सीन का पानी 1.5 घंटे में ख़त्म करना चाहिए। वैक्सीन एहतियात के साथ करें, ज़िम्मेदार बंदा करें, ताकि अच्छा रिज़ल्ट मिले। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो में ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भेजूँ वो भी आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे अब इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।